अब हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी उस जमाने के जो फैन क्लब है वो हमारे देश में मौजूद है। और आज हमारे देश में आजाद भारत में कैसे राजनीति हो रही है, जो कि राजनीति के लिए तो ठीक हो सकता है लेकिन राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है। अब वो देखिए, क्योंकि हमारा अगला विश्लेषण भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में है, जिस पर हमारे देश में जबरदस्त राजनीति हो रही है। और अब तक 20 विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। और अब यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, जहां कल अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे या देश की राष्ट्रपति करेंगी। यह अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। भारत के इस लोकतंत्र की दुनिया भर में तारीफ होती है। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ा चुनाव हमारे देश में होता है। लेकिन सोचिए, हमारे ही देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है संसद भवन। लेकिन संसद भवन पर भी अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन का उद्घाटन अब कौन करेगा, अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, क्योंकि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। इस याचिका में लिखा है कि देश की राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है और अगर नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता तो यह असंवैधानिक होगा और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा होने से रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। यानी पूरा की पूरा विपक्ष अब इस बात पर जुट गया है, एकजुट हो गया है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को संसद भवन का उद्घाटन करने से रोको। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और कल इस पर तत्काल सुनवाई होगी और कल ही इस पर अदालत अपना फैसला भी दे सकती है, क्योंकि कल 26 मई है और नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करने लगेगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे या देश की राष्ट्रपति करेंगी। फिर भी हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, और आज पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कितनी तारीफ की भारत के लोकतंत्र की, भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बताया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत का लोकतंत्र लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं चला रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस लोकतंत्र का संचालन अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो रहा है। आज भारत अपनी रक्षा के लिए कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा, वो खरीद सही है या नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट तय करता है। कश्मीर में भारत सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, अनुच्छेद 370 हटना चाहिए या लगना चाहिए, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तय करता है। चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल सही है या गलत है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, यह भी देश का सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ता है। इस देश में मंदिर बनेगा या मस्जिद रहेगी, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तय करता है। और अब संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे या राष्ट्रपति करेंगे, यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही होगा। तो अगर सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट में ही होने हैं तो फिर चुनाव कराने का मतलब क्या है? चुनाव कराकर एक सरकार चुनने का मतलब क्या है? एक लोकसभा बनाने का क्या मतलब है? राज्यसभा बनाने का क्या मतलब है? लोकसभा में अगर किसी पार्टी का बहुमत आ जाता है तो उसका भी क्या मतलब है? सच्चाई यह है कि आज सारे विपक्षी दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और इसका नतीजा यह हुआ है कि जो फैसला लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को करना चाहिए था, उन सारे फैसलों को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। हर बड़ा फैसला आप देख लीजिए, इस दौरान सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया हो, कोई नया कानून बनाया हो, हर कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। आप फाइटर जेट खरीदते हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि किस मामले में अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। और ये लोकतंत्र के लिए न्याय संगत नहीं है। हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है लोकतंत्र में, बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश की जो अदालतें हैं, उन्हें
न्याय के लिए बनाया गया है। न्याय किसको चाहिए? आम जनता को न्याय चाहिए। आम जनता को तो एक एक केस में 15 से 20-20 साल लाइन में लगना पड़ता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में नेता आते हैं, जनहित याचिकाएं डाली जाती हैं, इनकी सुनवाई 24 घंटे के अंदर हो जाती है। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में हाईकोर्ट के एक नए भवन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत के फैसलों के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता, इसलिए संपूर्ण न्याय बहुत आवश्यक है। न्याय वो नहीं है जो अदालत की चार दीवारी के अंदर दिया जाए। न्याय संपूर्ण होना चाहिए। न्याय देश के लोगों को मिलना चाहिए, आम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आज बड़ी बात यह है कि क्या आम लोगों को न्याय मिल रहा है? क्या आम लोगों का न्याय स्लो मोशन में नहीं चला गया है, जिसमें लोगों की कई कई पीढ़ियां चली जाती हैं लेकिन अदालत से न्याय नहीं मिलता? फिर भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं, और वो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं डालता चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करता चला जाता है, संविधान के नाम पर, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर। हमारे देश के विपक्षी दलों ने अदालतों को अपनी राजनीति का एक टूल बना लिया है और अदालतों का यह दुरुपयोग असल में लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाता है। लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार चुनते हैं, फिर वो सरकार जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपने फैसले लेती है। अगर वो फैसले गलत होते हैं तो लोग चुनाव में उसका जवाब देते हैं, लेकिन अगर ये काम अदालतें करने लगेंगी तो लोकतंत्र जनता का नहीं, जजों का हो जाएगा। और इसमें हमारी अदालतों का भी कोई दोष नहीं है, बल्कि यहां दोष है उन विपक्षी दलों का जो अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए अदालतों का समय बर्बाद कर रही है।